चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अमेरिका ने एक बार फिर भारत की ताकत पर भरोसा जताया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। उसने मेलबर्न में क्वाड समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यह बात कही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश हैं। व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि भारत समान सोच रखने वाला साझेदार, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अग्रणी, दक्षिण और पूर्व एशिया में सक्रिय और इससे जुड़ा हुआ क्वाड को आगे बढ़ाने वाली शक्ति और क्षेत्रीय विकास का एक इंजन है। पियरे ने कहा कि अमेरिका एक ऐसी राजनीतिक साझेदारी बनाना जारी रखेगा जिसमें अमेरिका और भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन मार्च महीने के अंत तक करवाया जा सकता है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अभी तक तारीख पर अंतिम फैसला केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स के लॉन्च समारोह का आयोजन कोरोना के नियमों की अनुपालना करते हुए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि अब कोरोना महामारी की लहर में कमी आई है और स्थिति सामान्य हो रही है, इसे देखते हुए अप्रैल महीने में विद्यार्थियों की परीक्षाओं के मद्देनजर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मार्च महीने के अंत तक कराया जाना चाहिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक पंकज नयन ने खेलों के आयोजन की तैयारियों पर एक प्रस्तुतिकरण भी दिया। बैठक में बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का शुभारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। खेलों के आयोजन के साथ बहुउद्देशीय हॉल, मैदान, ट्रैक इत्यादि के मरम्मत और नवनिर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। खिलाड़ियों के ठहरने व खाने पीने के उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में दर्ज हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये तलाशी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र का नेता भी ईडी की रडार पर है। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से संबंधित कई ठिकानों पर ईडी तलाशी कर रही है। कुछ अंडरवर्ल्ड भगोड़े और राजनेता भी जांच के दायरे में हैं। साथ ही ईडी के अधिकारियों ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पर भी पहुंचकर छापेमारी की है। महाराष्ट्र की राजधानी में लगभग 10 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून के अंतर्गत की जा रही है। राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली इलाके में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां भाबरू थाना इलाके में एक फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर पर लगे पेड़ से टकरा गई और हादसे में 4 पुलिसकर्मियों और एक मुलजिम की मौत हो गई। यह कार दिल्ली से गुजरात जा रही थी। हादसे में मारे गए सभी पुलिसकर्मी गुजरात पुलिस के थे। हादसा भाबरू थाना इलाके के निंजर मोड़ के पास हुआ। हादसे की सूचना पर पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली से गुजरात अभियुक्त लेकर जा रही गुजरात पुलिस का वाहन जयपुर के भाबरू क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मृत्यु की जानकारी दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ईश्वर संबल दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व कल 16 फरवरी को मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज शहरों में शोभा यात्रा निकाली जानी है। शोभा यात्रा में भारी संख्या में संगत शमूलियत करेगी। इसके चलते आज जालंधर लुधियाना हाईवे बंद रहेगा और ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई है ताकि आवाजाही को सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि आज जालंधर लुधियाना हाईवे दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान नेशनल हाईवे पर हैवी व्हीकल्स को अपना रूट डाइवर्ट करना होगा। वहीं श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके लिए डीसी घनश्याम थोरी ने शहर में मीट और शराब की सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार को लेकर प्रियंका गांधी आज अमृतसर आ रही हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को जिताने के लिए खुद प्रियंका गांधी मैदान में उतरने जा रही हैं। प्रियंका गांधी आज मंगलवार को अमृतसर ईस्ट विधानसभा इलाके में लोगों से वोट मांगेंगी। वह सिद्धू के हलके के बटाला रोड एरिया में रोड शो करके वोट की अपील करेंगी। बता दें कि सिद्धू ने 2 दिन पहले प्रियंका की जनसभा में बोलने से इनकार कर दिया था। अब उनकी नाराजगी को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट पर इस बार नवजोत सिंह सिद्धू अपने 18 साल लंबे सियासी जीवन में पहली बार मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं।
उन्हें अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के अलावा आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जीवनजोत कौर से टक्कर मिल रही है। खुद सिद्धू पिछले कई दिनों से अपने इलाके में डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब अपने प्रदेश प्रधान को जिताने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में आ रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने रविवार को ही पंजाब के कोटकपुरा, धुरी और डेराबस्सी विधानसभा हलकों में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। कोरोना की तीसरी लहर अब थमती हुई नजर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 27,409 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 347 लोगों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए थे और 346 लोगों की जान गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 82,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 55,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इसी के साथ भारत में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,26,92,943 हो गई है। देश में करीब 44 दिन के बाद संक्रमण के दैनिक मामले 30,000 से कम दर्ज किए गए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,23,127 हो गई है। इस महामारी से 347 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,09,358 हो गई है। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 टीके कॉर्बेवैक्स का आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की अनुशंसा की। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करने पर फैसला नहीं लिया है। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि टीकाकरण की अतिरिक्त जरूरत और उसके लिए और अधिक आबादी को शामिल करने की समीक्षा नियमित तौर पर की जाती है। भारत के औषधि महानियंत्रक पहले ही कॉर्बेवैक्स को अपनी मंजूरी 28 दिसंबर को सीमित आधार पर आपात स्थिति के लिए दे चुके हैं। अभी सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए DCGI को भेजा गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की पहली खेप आज केंद्र सरकार को मिलने जा रही है। पंजाब में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार के दौरान पैदा होने वाले शोर शराबे के डेसिबल को निर्धारित हद से न बढ़ने देने को यकीनी बनाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव अफसर के दफ्तर ने ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने के लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की अलग अलग टीमें तैनात की हैं। CEO पंजाब डॉक्टर S करुणराजू ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों को लागू करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नजर रखने के लिए हर जिले में PPCB से एक नोडल अफसर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से अब तक अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए 12 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 5 नोटिस, कांग्रेस को 3, अकाली बसपा को 2, PLC भाजपा को 1 नोटिस और आजाद उम्मीदवार परमजीत सिंह को 1 नोटिस जारी किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा सहित देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य किए जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए आपातकालीन कानून लागू किया है। ट्रूडो ने कहा है कि संघीय सरकार ने नाकाबंदी और व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय और क्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि के लिए आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की कानून प्रवर्तन की क्षमता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। आपातकाल तुरंत प्रभाव से 30 दिनों तक लागू रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार आपातकाल कानून लागू कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी नामित और सुरक्षित कर रही है। इसके अलावा अब देश के संघीय पुलिस बल, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास नगरपालिका कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।